जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट में भी दिखी कोरोना की मार और एक जज के साथ काम कर रहे स्टाफ के सभी कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। जस्टिस शाह कोरोना पॉजिटिव और स्टाफ के सभी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अब कोरोना का कहर, कई कर्मचारियों को कोरोना। जस्टिस शाह का स्टाफ पूरी तरह से पॉजिटिव पाया गया है और कई और लोगों की जांच अब की जा रही है जो इनके संपर्क में आए थे। सुप्रीम कोर्ट के जज का एक पूरा स्टाफ ही अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एहतेशाम खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतेशाम, क्या पता चल पाया कुल मिलाकर कितने लोग कोरोना पॉजिटिव? देखिए, जब आज सुनवाई हो रही थी, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच है, उसमें सुनवाई हो रही थी कि अचानक सुनवाई को रोकना पड़ा और जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि उनके कुछ स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो 10 मिनट के लिए सुनवाई रोकी जाएगी और 10 मिनट के बाद दोबारा सुनवाई शुरू होगी। बताया जा रहा था कि उनके जितने भी स्टाफ हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एग्जैक्ट फिगर हमें अभी नहीं मालूम है, लेकिन आमतौर पे 8 से 10 स्टाफ जरूर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के घर पे। तो उम्मीद के देखिए, ऐसा लग रहा है कि शायद 8 से 10 लोग वहां पॉजिटिव पाए गए होंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अभी पता नहीं है। 10 मिनट के बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अभी फिलहाल सुनवाई नहीं शुरू की जा सकती, क्योंकि जस्टिस शाह के घर में आगे की कार्रवाई हो रही है कि किस तरह से सैनिटाइज किया जाए वहां पे, और इसके बाद अब 2 बजे इस मामले की, जो भी मामला चल रहा था, उसकी सुनवाई शुरू होगी। तो ये पता चला है कि जो काफी स्टाफ थे जस्टिस शाह के घर पे, उनको कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस शाह के घर के कर्मचारी पूरे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश में कोरोना के मामले अब सारे रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के एक ही दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा मरीज पाए गए हैं और अब तक के सबसे बड़े आंकड़े के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना की वजह से ही 1038 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है जब 2 लाख के पार पहुंच गया है 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों का यह आंकड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश महाराष्ट्र। रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस यहां सामने आ रहे हैं। नियमों का पालन करते भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार की तरफ से सख्तियां बरती जा रही है, लेकिन नियमों के पालन से लोग बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। हम आपको महाराष्ट्र के 3 शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं, सोलापुर, भिवंडी और मुंबई की। मुंबई में मौजूद है दादर सब्जी मंडी। बेपरवाही से लोग सब्जी मंडी में भीड़ लगाकर घूमते दिखाई दे रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। नजारा यूं मानो यहां कोई मेला लगा है। और यह आलम तब है जब वहां कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरे प्रदेश में और आज ही पहला दिन भी है। बावजूद इसके बाजार में भीड़ उमड़ी हुई है। बेफिक्री से लोग लापरवाही से यहां वहां घूमते खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। 2 गज की दूरी का पालन तो बहुत दूर लोग छोड़ाएं। इस दौरान कई लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो ठीक तरीके से मास्क तक नहीं पहन रहे हैं। बाजार में उमड़ी भीड़ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही है। देश भर में कोरोना का संकट अब और विकराल होता चला जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बुरी हालत तो महाराष्ट्र की है। बीते 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में 58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र में लगाए गए 15 दिनों के कोरोना कर्फ्यू का आज पहला दिन और राज्य में पुलिस भी सख्ती बरत रही है। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में 58,952 नए मरीज, जबकि 278 लोगों की मौत। पाबंदियों के बीच लापरवाही चरम पर। सूनी सड़कें, दुकानों पर लटके ताले और हर तरफ सन्नाटा। मुंबई में आज की सुबह जब ऐसी खामोशी से हुई तो उम्मीद लगी कि राज्य में कर्फ्यू से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये उम्मीद टूटते देर नहीं लगी जब सुबह सुबह दहीसर चेक नाके पर 2 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। राज्य में कोरोना कर्फ्यू का आज पहला ही दिन है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले तो पुलिस ने भी सख्ती से जांच अभियान शुरू कर दिया। ट्रैफिक देखिए, इतने गंभीर समय में भी लोग किस तरीके से सड़कों पर हैं, उसका नज़ारा आप देखिए। दहीसर चेकनाका के पास इस चेकिंग के चलते करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने ऑफिस से दफ्तर जाने के लिए। फिलहाल मुंबई पुलिस से जुड़े लोग चेक कर रहे हैं कि
जो लोग दफ्तर या घरों से बाहर निकले हैं वो क्या सही में अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर जानबूझकर सड़क पर निकले हुए हैं, इसका तलाशी किया जा रहा है। और उसके बाद जो सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है उससे मुंबई के भीतर नहीं छोड़ा जा रहा है और उन्हें उनके घर लौटने के लिए कहा जा रहा है। मुंबई में लोग सड़कों पर तो दिखे ही, उधर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ ही टूट पड़ी। दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का मतलब तो जैसे लोग जानते ही नहीं। 144 की धारा लगाने का मतलब होता है कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाकायदा जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो सीएम उद्धव ठाकरे बार बार लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि जो 15। और एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया गया है। कोरोना की वजह से एक बड़ा फैसला। मई में अब वो नई तारीखें हो सकती है जिस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि 15 मई तक स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, ये परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं, क्या और पुख्ता जानकारी मिल रही है आगे भविष्य में किन तारीखों पर हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल सीएम योगी ने आज वर्चुअल बैठक की है अपने मंत्रियों और टीम 11 की टीम के साथ, और उसके बाद बड़ा फैसला लिया है प्रशांत की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया और नई तारीखों का जो ऐलान है वो मई में होगा। मई की तारीखों पर विचार किया जाएगा। बाकायदा जो शिक्षा विभाग है उसको सीएम ने कहा कि वो आगे इसकी एक नई रणनीति तैयार करें, नई रूपरेखा तैयार करें। फिलहाल 15 मई तक कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया और ये कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया। जिस तरह सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की आगे बढ़ाई गई थी, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया और उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। यानी अब मई में नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उनको मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इस पर एक बड़ा प्लान तैयार करें और उसके बाद फिर अगली तारीखों का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल इसको देखते हुए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। पहले प्रवासी मजदूरों को लेकर लिया गया फैसला और अब बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला सीएम योगी की तरफ से लिया गया है। प्रशांत जी, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं और आगे इस पर फैसला होगा। लेकिन कोरोना से हो रही मौत के बीच आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाती इस तस्वीर में साफ देखा जा रहा है कि लोगों को कोरोना की कोई चिंता नहीं। दरअसल उगाड़ी त्योहार के ठीक एक दिन बाद वहां एक दूसरे पर गोबर फेंकने की परंपरा, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। लोग इतनी ज्यादा तादाद में यहां इकट्ठे हुए हैं कि एक के ऊपर एक चढ़ते गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं पांव रखने तक की जगह नहीं।